Hey, hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel This is Tarot 7777। मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपकी रीडिंग देखने वाली हूँ जो कि टॉपिक है कि क्या आपके भाग में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। काफ़ी प्यारा सा टॉपिक है और दिल थाम के बैठिए और अपनी रीडिंग को अच्छे से देखिए। ठीक है, ये आपकी जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जेंडरलेस है, तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, देन अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, सो पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए फर्स्ट जो है यहाँ पे क्रिस्टल मैंने लिया है, दिस वन, ये पर्पल क्रिस्टल है, पर्पल एंड वाइट मिक्स फॉर पाइल वन। अगर आप क्रिस्टल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप जो है ये देख सकते हो, कार्ड को लेकर देख सकते हो रीडिंग। ठीक है, मैं पॉज करके दिखा दूंगी कुछ सेकंड ताकि आप आराम से अपने पाइल को सेलेक्ट करो और फिर वीडियोस को देखो। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल वन। पाइल टू के लिए ब्लैक क्रिस्टल है एंड देन ये डेटिंग का कार्ड है। ओके, सो इंटीमेसी एंड डेटिंग मैं पॉज करके आपको दिखा देती हूँ। राइट, चलिए चलते हैं पाइल वन की रीडिंग पे, देखते हैं कि क्या उनकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, और जो भी गाइडेंस आएंगे वो भी मैं बता दूंगी। ओके, सो हेलो पाइल वन, होप कि आप जो है अपने इस क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर इस कार्ड को, इंटीमेसी। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और कितने जल्दी जो है आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में एक सच्चा प्यार, या फिर आप मिल चुके हो या फिर पास्ट के हैं, वो जो भी मैसेज होंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर करते हैं कि क्या आपको सच में प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, सच्चा प्यार एंजल्स के थ्रू। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस डेक में 2 यस एंड 2 नो के भी कार्ड है और बहुत सारे गाइडेंस के भी कार्ड है, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वन आया है अनलाइकली, और देखते हैं। सक्सेस का कार्ड है, यस डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड आया है, मिल जाएगा आपको, मिलेगा, कोर्स मिलेगा सच्चा प्यार। यस का कार्ड आया है, कंग्रेचुलेशन, यस डेफिनेटली आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। डोंट स्टॉप, बिल्कुल भी हार मत मानिए और ये मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा सच्चा प्यार, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है। और कार्ड भी यस एंड सक्सेस का कार्ड आया है, और क्लैरिफाई करते हैं। यस अगेन आया है, ओके ओके ओके, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में सच्चा प्यार तो लिखा है, लेकिन कैसे पर्सन होंगे, ठीक है, और किस तरह की एनर्जी होगी इस पर्सन की, पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका सिचुएशन, अभी आपका टाइम परफेक्ट टाइम नहीं है, ठीक है, अपने सच्चे प्यार से मिलने का। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में वो ख़त्म होंगी, उसके बाद आपके लाइफ में ये पर्सन इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ सब कुछ जानेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अभी आपका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आपकी ठीक हो जाएंगी तो हो सकता है कि ये पर्सन उस वक्त आए। ठीक है, एंड एक कार्ड और ज़रूर लेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी की, यस डेफिनेटली आपकी किस्मत में सच्चा प्यार तो लिखा ही लिखा है। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये पर्सन कैसे होंगे और कब आपके लाइफ में आएंगे ये क्लैरिफाई करते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इनके पर्सन, काफ़ी पावरफुल एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का डायनामिक एनर्जी और काफ़ी हेल्पफुल, सपोर्टिव, बहुत अलग डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए पास्ट के भी हो सकते हैं और इन्होंने आपका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है, या फिर इस पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होगी, बहुत स्मार्ट होंगे। इनका 6 फीट भी हाइट हो सकता है, 6 फीट के भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, 5'8", 5'9", 5'10" इनका हाइट होगा। ठीक है,
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपके लाइफ में ये पर्सन 8 डेज़ के अंदर हो सकता है मुलाकात होगी, बातें होंगी, या फिर 2 वीक के अंदर हो सकता है, क्योंकि 8 कार्ड यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 एंड 2 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्लैरिफाई करते हैं, अगेन 8 का कार्ड है, आप देख सकते हो 8 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। हो सकता है 8 से आपको एंजेलिक नंबर भी दिखाई देते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगर आपको 8 से रिलेटेड कोई एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत चमत्कार अच्छा होने वाला है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा मुझे बार बार लग रहा है कि आपका जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलते रहेगा, ठीक है, स्पेशली मेंटल या फिर लाइक एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और हीलिंग लेकर आएंगे ये पर्सन, ठीक है। एक हीलर की तरह काम कर रहे हैं आपके लाइफ में। ऑलराइट, दिस वन, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट का कनेक्शन आप लोगों का, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लाइट। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच पहले रिलेशन रह चुका है, ठीक है। पास्ट के पर्सन ये हो सकते हैं। 7 नंबर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8 तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले 8 तारीख पर मिले, ठीक है। जुलाई में 8 को मिल सकते हैं, 8 जुलाई को, 7 जुलाई को भी ये पर्सन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा ही झगड़ा होते रहता है। कुछ दिन बात होती है, वीक में 2 दिन बात होती है, और बाकी जितने बचे दिन सब दिन झगड़े होते रहते हैं। लेकिन देखिए प्यार बहुत है इस पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। तो प्यार में हर चीज़ें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और इंतज़ार भी होना चाहिए। हर चीज़ें आपको सीखनी होगी, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। इतने ईजिली जो है सच्चा प्यार नहीं मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी किस्मत में सच्चा प्यार तो लिखा है, लेकिन आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा और साथ साथ अपने पर्सन का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये पास्ट के भी पर्सन बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 60% चांस है कि ये पर्सन पास्ट के होंगे, ठीक है। 40% चांस है कि नए पर्सन होंगे कुछ लोगों के लिए। अगर नए होते हैं जो सिंगल्स हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले ऐसा लगेगा कि अब रिश्ता नहीं चलेगा, अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है। तो वो सारी चीज़ों से आप सीखोगे, जो भी झगड़ा वगैरह हो रहा है, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। कि सच्चा प्यार तो लिखा है, लेकिन कब तक वो हासिल होगा आपको और क्या कुछ करना चाहिए आपको, गाइडेंस क्या है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स पे छोड़ देनी है। जब इस चीज़ का परफेक्ट टाइम आएगा आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है आपके लिए। तो इतना तो आप क्लियर हो चुके हो कि हाँ, आपकी किस्मत में लिखा है वो चीज़, सच्चा प्यार लिखा है, वो मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग। गार्जियन एंजल का कार्ड है। सरेंडर आपको कहा जा रहा है बार बार कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन चलता है, वो सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, एंजल पे छोड़ दीजिए। भरोसा है, एक बार करके देखिए, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। देन यहाँ पे है कट द कॉर्ड। कुछ नेगेटिव पीपल को आपको अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा भड़काते हैं और परेशान करते हैं। हो सकता है वो बोलते हैं कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारा सांवला कलर है, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। तो उनसे दूरी बनानी है। आस्क एंड रिसीव, भरोसा करना है, किसी के बात पे सुनना है तो टैरो रीडर्स की सुनिए, ठीक है। दूसरी बात, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और खुद की, सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए और खुद की सुनिए। होली लव का कार्ड आया है। यस डेफिनेटली, देखिए आपका जो प्यार होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि प्योर होगा, पवित्र होगा। दोनों की तरफ से ही कनेक्शन बहुत प्योर होगा, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है।
फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देख सकते हो मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, और कार्ड भी यहाँ पे आ चुके हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी, आपके पर्सन और आप दोनों एक टाइम ऐसा आएगा बहुत मैच्योर हो जाओगे और अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। और साथ साथ ये पर्सन, मतलब पहले तो ऐसा लगता है ना आप लोग रिलेशनशिप में रहते हो, नहीं मुझे तो माफ़ी नहीं मांगना है, वही माफ़ी मांगेगा, वही माफ़ी आकर मांगेगी, लेकिन ऐसा होगा कि आप दोनों को एक दूसरे को खोने का डर रहेगा और खुद ही दौड़े दौड़े जाओगे मनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सामने से उनका क्या आएगा, ऐसा कह सकते हैं वो खुद ही आएंगे सामने से माफ़ी मांगने के लिए आपसे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपका पढ़ाई हो, कैरियर हो या फिर कुछ भी हो, उसमें टाइम देना पड़ता है। चाहे लव लाइफ ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, शाइन कराने के लिए, ब्राइटेस्ट बनाने के लिए उस पर मेहनत करना पड़ता है और टाइम भी देना पड़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग आप सोचोगे कि एक दिन में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत शुरू में होगा प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कभी भी हम कोई नई जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे उसी दिन से मन नहीं लगता है, हम पुराने वाले घर को याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें भूल जाते हैं और सब कुछ वहाँ पे बसने लगता है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है, और चेंजेस। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत रिच होंगे, ठीक है, किसी वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है इनकी कंपनी में आप काम करने चाहोगे या आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दिस वन, इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बहुत अच्छे हीलर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए एक बहुत अच्छे हीलर साबित हो। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके डॉक्टर हो सकते हैं। मतलब आप कहीं दिखाने जा रहे हो और वहाँ पे सेम एज के होंगे और शायद वो आपको पसंद कर लें और आप उनको पसंद करने लगो मन ही मन, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पावर एंड इंटेंशन, ये पर्सन बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, देन कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं जिसके अंडर आप जो है काम करोगे और मतलब आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और लास्ट में ये पर्सन आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल रखेंगे, शादी के प्रपोजल रखेंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह का गाइडेंस और ब्लेसिंग्स एंजल की तरफ से आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो चुका है कि हाँ आपकी किस्मत में सच्चा प्यार तो लिखा है, और किस किस तरह से वो चीज़ें आपके लाइफ में इंटर करेगी, आपको मिलेगा, वो भी मैंने आपको बताया। हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। इस रिश्ते को लेकर अगर कहा जाए तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स को जो है आप ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास अभी है, ठीक है, जो भी चीज़ घर का हो या बाहर हो या कॉलेज हो या फिर कुछ भी हो, आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है, हो सकता है वो चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास अभी नहीं है, ठीक है, और वो तरसते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। आपका लव लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है, शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है, फ्लोरिश होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दिस वन, स्टेप अप एंड लीड। हो सकता है बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रपोजल वगैरह भी मिला है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक चांस देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। देन दिस वन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फोकस ऑन द पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं, एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा या नहीं। तो आप ये ना सोचकर ये सोचिए कि आपको एक बहुत अच्छा पर्सन मिल रहा है, आप उनके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो जैसा सोचोगे बिल्कुल वैसा ही पाओगे अपने सामने, ठीक है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है फोकस ऑन द पॉजिटिव, गो फॉर इट। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्रपोजल मिला है, तो आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि यही आपके परफेक्ट पर्सन है। बिलीव इन योर गुड लक। हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, कहीं आप काम करने जा रहे हो या कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, सोशल मीडिया साइट पे मिले हुए हैं आप, और आपको भी कन्फ्यूजन है, दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, फिर भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए वीडियोस देख रहे हो, तो यहाँ क्लैरिटी मिल रही है कि यही आपके अच्छे पर्सन है, गुड लक साबित होंगे। और इनका जोडिक साइन एरिस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो है, मतलब फायर साइन के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेजिटेरियस के तो 3-4 बार कार्ड आ चुके हैं, कैप्रिकॉर्न, लियो और एरिस, ठीक है।
तो ये आपके परफेक्ट पर्सन होंगे अगर ज़ोडिएक साइन भी मैच कर रहा है और जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है कीप योर हार्ट ओपन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने जो भी लव लाइफ है उसको बिल्कुल बंद करके रख दिया है। मतलब आपने तो ऐसा सोच लिया है कि शायद आपको कभी प्यार मिलेगा ही नहीं, पर आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है सच्चा प्यार, ठीक है। और आपने तो दरवाज़ा बंद करके रखा है, तो कोई खोल आ रहा है, खट 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 कर रहा है, लेकिन आप खोलने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो, नॉक कर रहा है, खोल ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सब धोखेबाज होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा रिस्क लेकर देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पहले ही 2 बार यस के कार्ड आ गए कि हाँ आपकी लाइफ में सच्चा प्यार है, ठीक है। और वो आपको एक बहुत अच्छे से तरीके से बच्चे की तरह भी ट्रीट करना चाहेंगे। सबसे पहले कार्ड जो यहाँ पे आया था वो, उसके थोड़ा सा दिख रहा है ये पर्सन आपके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी हो जाएगी एक टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपने द्वार बंद करके रखा है प्यार का, उसको खोलिए, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है वही आपके परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लिखा है, गो फॉर इट, बिलीव इन योर गुड लक। हो सकता है यही आपका टाइम जो चल रहा है वो एक गुड लक है आपके लिए, ठीक है। और इसलिए एक बार आजमा कर देखिए, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो चुका है कि हाँ आपके लाइफ में आपको सच्चा प्यार मिलेगा, इस जन्म में ही मिलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनल रीडिंग में देखना चाहते हो कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं, तो वो भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग पेड होती है और आप किसी भी टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पाइल 2 के लिए देखते हैं कि उनके लाइफ में उनको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं। ओके, हे हेलो माय पीपल, माय फैमिली। देखिए यहाँ पे पाइल 2, आप होप कि ये अपने कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, डेटिंग का कार्ड, या फिर आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। हम सीधे यस और नो के थ्रू देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी और हर चीज़ें जानेंगे, ठीक है। ये पर्सन पास्ट के हैं या कोई नए होंगे, वो हर चीज़ें जानेंगे, या फिर अभी आप इस पर्सन से मिल चुके हो, तो हर चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लुक फॉर अ साइन का कार्ड आना चाह रहा था। डोंट स्टॉप, ऑलराइट। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप विजुअलाइज करते हो, आप सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो कि हाँ मुझे मिल ही जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, तो हाँ डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है, ठीक है। यस का कार्ड आ चुका है। यस, डेफिनेटली आपको सच्चा प्यार मिलेगा। और क्लियर कर लेते हैं। नो नीड टू वरी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा प्यार आपकी किस्मत में लिखा है और उसको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो एंजल्स आपको बहुत सारे गाइडेंस भी दे रहे हैं। देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड है, ओके। ऐसा क्यों कार्ड्स आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं हर चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड बिग एंड हैप्पी चेंज का कार्ड है। अबंडेंस का कार्ड है और ओके। ओके, ऑलराइट, ओके, दिस वन रिकंसिडर्ड। देखिए यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग अभी जिस रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ हो, वो आपके लिए सही इंसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। 2 दिन बातें होती हैं, 4 दिन झगड़ा रहता है सप्ताह में, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज़ है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, फिर सोचते हो कि नहीं शायद यही मेरे लिए बने हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो और सेपरेटेड भी हो, जिसके बारे में सोचते रहते हो, वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है, जो कि आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ आप घूमोगे फिरोगे, शादी करोगे, हनीमून पे जाओगे। देयर इज़ समथिंग बेटर एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। मतलब कि कोई किस्मत में तो लिखा है ही,
ठीक है, यहाँ पे यस का कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखा है कि अबंडेंस होगा, जो आपसे प्यार करेंगे वो तो आएंगे ही, सच्चा प्यार मिलेगा, अबंडेंस लेकर आएंगे एंड बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि जो अभी आपके पर्सन लाइफ में है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ चुके हैं, बिग एंड हैप्पी चेंजेस लाए हैं इनके आने की वजह से, तो वही आपके परफेक्ट पार्टनर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन सिर्फ दुख और दर्द दे रहे हैं, सिर्फ जब से रिलेशनशिप में आया है टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं तो ऐसा फील होता ही होगा, करियर में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट सा फील करते हैं, झगड़ा होता है, एंजाइटी होता है दोनों को ही, तो ये आपके परफेक्ट पार्टनर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खुद ही एंजल्स कहना चाह रही हैं कि इस पे आपको रिकंसिडर एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, कि क्या वो सही पर्सन है आपके लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है और आपको किसी और पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल डिवाइन टाइम पे छोड़ दीजिए, जब आपको मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। ठीक है, और अगर इस पर्सन के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हो। ठीक है, ये पर्सन बोलते हैं ये ना करो वो ना करो, बहुत सारे लोग मैरिड भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आपकी शादी हो गई है, ज़बरदस्ती हो सकता है घर वालों ने करा दिया। ठीक है, और आप रह रहे हो बिना मन के। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिना मन के शादी के रह रहे हो और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आपने किसी और को सोचा था, किसी और से प्यार किया था, कोई अलग ही तरीके के पर्सन को इमेजिन किया था। ठीक है, तो वो काफ़ी जल्दी आएंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो पर्सन कब तक आ सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका टेंशन जो है मैं क्लियर कर दूँगी, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है और इस पर एक बार सोच विचार करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो अबंडेंस लेकर आएंगे, बड़े बड़े हैप्पी बिग चेंजेस लेकर आएंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा बरसातें होने लगेंगी तो ये पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि कब तक आएंगे ये पर्सन। ओके ओके ओके, दिस वन एंड दिस वन, ट्रस्ट, दिस वन। ओके, अगेन यस का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर इंट्यूशन। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो, कोई साइन तो आप देखोगे, नेचुरल साइन। यहाँ पे कार्ड भी आया है लुक फॉर अ साइन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसा साइन आप देखोगे जो कि आप हमेशा नहीं देखते हो। ठीक है, तो हो सकता है स्काई में बहुत सारे स्टार एक साथ आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया कि दिखाई नहीं देते, लेकिन आप देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे बटरफ्लाइज एक साथ उड़ते हुए देखोगे, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हुए, बहुत बारिशें होंगी। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से। देन अनदर थिंग, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइटनिंग आपकी तरफ होगी जहाँ आप रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी मात्रा में। तो लुक फॉर अ साइन, ऐसा अगर होगा तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं उस टाइम विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। वैसे कह दिया गया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है, एंड यस का कार्ड आया है, दोनों ही कार्ड आ चुके हैं, 2 बार यस का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, इंटर करने वाले हैं, बस आपको ट्रस्ट रखना है। आप में मुझे कमी दिखाई दे रही है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो यूनिवर्स पे, तो अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर शायद हो भी ना पाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसके साथ अभी हो, जिसके साथ आप रोते रहते हो, परेशान रहते हो, वो शायद आपके परफेक्ट पार्टनर नहीं है, कार्मिक सोलमेट है। ठीक है, जो आपको रुलाते हैं और आप पे गुस्सा भी करते हैं। ठीक है, और आपको कंट्रोल भी करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आएगा, कोई प्रिंसेस आएगी, कोई प्रिंस आएगा जो कि आपको बचाएगा इस पर्सन से और आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देने वाला है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई मैंने किया, और क्लियर करते हैं कि ये पर्सन होंगे कैसे। ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक तो आ ही जाएंगे ये पर्सन, लेकिन होंगे कैसे। ओके, देखिए यहाँ पे ये पर्सन उस टाइम आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, तो एक सपोर्टर की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपके मन में परेशानियाँ रहेगी उसमें
ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे कि किस तरह से आगे रास्ते में बढ़ना है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ रखा रहेगा उस वक्त, और उस वक्त ये पर्सन आपको सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट पे मिलेंगे, ठीक है। अगर डाइवोर्स चल रहा है तो उस वक्त मिलेंगे ये पर्सन आपको, और आपको हेल्प करेंगे कि इस तरह से चीज़ों को डील करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पर्सन के साथ यूनिक सा फील होगा, जैसा आपने कभी भी फील किया नहीं हो, इस पर्सन के साथ ऐसा फील होगा। यहाँ पे है गिविंग एंड रिसीविंग अ कार्ड। इस पर्सन के साथ आपको एक बार में ऐसा फील होगा ना कि काश ये मेरा होता और ये मेरी होती और ये मेरा इतना ख्याल रखता, जो इतने अच्छे से सब कुछ समझाता है, संभालता है, मतलब ऐसा फील करोगे। काफ़ी यूनिक सा फील होगा, और ऐसा फील आपने शायद कभी नहीं किया हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, इतने सारे नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत सारी दुनिया की अच्छी अच्छी बातें, सच्चाई सूर्य से जो है रूबरू करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सिखाने वाले हैं। देन ड्रीम्स कमिंग ट्रू, वाओ, आपके ड्रीम्स बहुत सारे पूरे करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो ड्रीम्स कौन पूरे करता है? सोलमेट, ठीक है, पार्टनर। तो यस, डेफिनेटली आपके बहुत परफेक्ट पार्टनर, अच्छे पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लॉसम का कार्ड है, ये पर्सन आपके इन लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं, देखिए आपका जो बॉन्डिंग होगा इतना स्ट्रॉन्ग होगा इस पर्सन के साथ कि शायद आपके पेरेंट्स के साथ भी इतना बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ठीक है। आप हर चीज़ें जो है इस पर्सन के साथ क्या करोगे? डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, बातें करोगे। जितना आपने अपने पेरेंट्स से या फिर अपने भाई बहन से नहीं किया, इस पर्सन से करोगे। शाइन का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, और एक हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं ये पर्सन। डिटैच, देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन होंगे, ठीक है। जो भी पुराने पर्सन है, पुरानी फ्रेंडशिप है जिससे आपको दुख हुआ, जिससे आपने बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस किए, गेन किए, और उससे बहुत कुछ सीखा भी, ठीक है। वो सारी चीज़ें छूटने वाली हैं पीछे, ठीक है, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे इस पर्सन के साथ, जो कि आपको कदम कदम पे क्लियरिटी देंगे, ठीक है, और आपको खुश भी रखेंगे। देन यहाँ पे है फीलिंग अलोन। यहाँ पे ये चीज़ है, जब आप हेल्पलेस, होपलेस सा फील करते रहोगे, बिल्कुल अकेला सा फील करोगे, उस वक्त ही ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। डेडिकेटेड एफर्ट्स, ये पर्सन जो है आपसे पहले ही टाइम से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे हमेशा ही चाहेंगे कि इसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ और इससे प्यार करूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से ही पर्सन झलकने नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में रहोगे और ये पर्सन उस पर प्रपोज कर देंगे आपको, तो शायद आप एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। इनको बहुत सारी चीज़ों का डर रहेगा कि कहीं आप इनको टाइम ना दो, एक्सेप्ट ना करो, इसलिए एक दोस्त बनकर रहेंगे। और एक जब सही टाइम आएगा, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन टाइम, तब ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे इस डेक के थ्रू, वो है नर्चर। ये पर्सन बहुत केयरिंग होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, तो ये पर्सन आपके ज़रूरतों का, जो भी नीड्स है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन को गिफ्ट्स वगैरह देना बहुत पसंद होगा, ये पर्सन आपको गिफ्ट्स वगैरह हमेशा देते रहा करेंगे, ओके। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, काम दिखाई दे रही है, शांत पर्सन दिखाई दे रहे हैं, हंसमुख दिखाई दे रहे हैं। और जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, तो ये पर्सन टॉकेटिव है, सारी बातें शेयर करेंगे और चाहेंगे कि आप भी सब कुछ इस पर्सन को बताओ, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। निगेटिव कहने का मतलब है कुछ निगेटिव पीपल के बारे में डिस्कस करोगे, तो इसलिए मैंने बोला कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हर चीज़ें जो है सुनेंगे आपकी, ठीक है। क्लैरिफाई और कर लेते हैं मैसेजेस। नो यू आर लव्ड, यहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि आपके लाइफ में शायद ही अब कोई आ पाएगा या शायद ही आपकी शादी हो पाएगी, तो मैं आपको बता दूं, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे आई है। इट मीन्स कि कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला है, जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, अनकंडीशनली प्यार करने वाला पर्सन होगा, ठीक है। बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है यहाँ पे, ओके, पहले कार्ड्स देखते हैं सारे। Step into your power, release control, embrace the flow of life, shine, wow,
रिलैक्स, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है आपके लिए। डिटॉक्सिफाई एंड द लास्ट वन इज़ रिलीज योर ब्लॉक्स। ओके, देखिए यहाँ पे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ जो भी दिमाग में परेशानी थी वो सारी चीज़ें क्या होगी, डिटॉक्सिफाई होगी। जिस तरह से हम वाटर पीते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारा बॉडी जो है, क्या होता है जितना भी टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी में, वो सारी चीज़ें पानी पीने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो उस तरह से ही जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आपके दिमाग में जो भी टॉक्सिक बातें हैं जिसने पहले से भरी रखी है या फिर बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपके दिमाग में है, वो सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है जब आपके लाइफ में आएंगे तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर स्कॉर्पियो है तो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी इंटेंस है, बहुत इंटेंसली प्यार करने वाले हैं, काफ़ी रोमांटिक होंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन लेकर आ रहे हैं, मतलब आप जो है बहुत, मतलब इनके पास रहोगे, इनके बाहों में रहोगे तो बहुत रिलैक्स सा फील करोगे। मतलब ऐसा लगेगा कि सब कुछ, मतलब सब कुछ यही है, इन्हीं के साथ है और कहीं कुछ भी नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और राइट देन यहाँ पे शाइन का भी कार्ड है, तो ये पर्सन आपका जो है कभी भी, मतलब आपको बुरा फील नहीं होने देंगे, ठीक है। या फिर इस पर्सन के साथ अगर आप रहोगे भी, कहीं खड़े भी हो तो आपको प्राउड फील होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की होगी। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ओवरऑल एनर्जी मैं बताऊँ तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक हीलर की तरह काम कर रहे हैं, हर तरीके से अबंडेंस ला रहे हैं, हर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन और खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ये एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये तो क्लियरिफाई हो चुका है, 2 बार इसके कार्ड आ चुके हैं कि हाँ आपकी लाइफ में आपको सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कब तक मिलेगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। और तब इंटर करेंगे जब आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, ठीक है। तब तो आपको पता चलेगा ना कि ये पर्सन कितने आपके लिए डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, प्यार करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी फील करेंगे, आपके लिए सोचेंगे। उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, ये पर्सन जब एक टाइम आएगा कि आप उनको भूल जाओगे जो पहले जिसके साथ अभी हो, तो फिर ये पर्सन जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बस अपना जगह पहले से ही मुझे बनाना है, चाहे किसी का भी कुछ भी हो फीलिंग्स का, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन आपकी फीलिंग की बहुत कदर करेंगे, पहले देखेंगे कि आपका जो भी फीलिंग्स हर्टेड है वो ठीक हो जाए, हील हो जाए, ठीक है, उसको हील करेंगे ये पर्सन। उसके बाद देखेंगे, मतलब भरोसा बनवाएंगे अपने ऊपर, कोशिश करेंगे कि आप इन पे भरोसा करने लगो, क्योंकि ऐसा होता है जब आपका रिलेशनशिप टूटेगा तो भरोसा करना दोबारा किसी और पे मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जब आप टाइम स्पेंड करने लगोगे, इस पर्सन के साथ बातें करने लगोगे, तो आपको खुद यकीन होने लगेगा। तो हो सकता है कहीं आप ही प्रपोज़ ना कर दो, ठीक है। तो उस वक्त ये पर्सन जाकर आपको प्रपोज़ करना चाहेंगे, ठीक है, जब आपको पूरे तरीके से इस पर्सन पे भरोसा हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंजल से थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का कार्ड आया है, आप देख सकते हो कितना पॉजिटिव कार्ड है। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके कार्ड में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके लाइफ में। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ बोलते बोलते, सॉरी। ओके, देन यहाँ पे हारमोनी, कितना पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आ रहा है। हारमोनी एंड रिसोल्यूशन का कार्ड है, मतलब देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल एक कह सकते हैं गॉड की तरह आ रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस की लेकर आ रहे हैं, हीलिंग लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, हार्मनी, और जितने भी प्रॉब्लम है सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एज एंड ग्रेस। ओके, देखिए यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दयालु होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जॉय, स्टेबिलिटी एंड जॉय ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हीलिंग एनर्जी एंड लास्ट कार्ड था हीलिंग एनर्जी। तो इस पर्सन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एंड हीलिंग एनर्जी है कि आप मतलब अचंभित रह जाओगे देखकर कि आप अभी कैसे थे और आगे चल के कितने ज़्यादा चेंज हो जाओगे, कितने ज़्यादा खुश रहने लगोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं। और आप लोग एक टाइम फिक्स करोगे
कि अब हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एरिया के ही हों, आपके सिटी के, आपके स्टेट के ही हों, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ओके।